काशी और पूर्व मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री श्याम दनी राही जी, विनय वर्मा जी, पूर्व विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, राजा योगेंद्र प्रताप सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में डुमरियागंज संसदीय सीट पर सोहरतगढ़ से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, इस पावन धरा को जिसने दुनिया में शांति और सौहार्द का संदेश दिया, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे दोपहर में ही बताया गया था कि कठेला में काफी बड़ी संख्या में भीड़ हो चुकी है, वहां जनसभा प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन मुझे बस्ती से भदोई, भदोई से सुल्तानपुर और सुल्तानपुर से अब आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इतनी देर के बाद भी आप जमे हैं, तो मुझे विश्वास हो गया है कि 25 मई को आप सबने जगदंबिका पाल जी को फिर से देश की संसद में भेजने का निर्णय कर ही दिया है। बहन और भाइयों, अब तक 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ये 5 चरणों के चुनाव में एक बात हमें पूरे देश के अंदर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, कामरूप असम से लेकर के कच्छ गुजरात तक एक बात हमें कॉमन देखने को मिली, और वह है पूरे देश के अंदर एक ही नारा गूंज रहा है। लोगों के मन में एक ही संकल्प है, लोगों के मन में लोगों का स्वर एक जैसा है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कहीं भी आप जाइए, हर ओर से एक ही आवाज आती है, और वह आवाज है कि फिर एक बार इस सड़क के उस पार जो लोग हैं वो भी बोले, फिर एक बार, और सड़क के उस पार भी लोग हैं वे भी बोले, फिर एक बार मोदी सरकार का। मोदी सरकार क्यों लाना चाहते हैं लोग? तो जनता से ही आवाज आती है, और आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं, क्या आवाज आती है? जो राम को लाए हैं, पूरे देश के अंदर जितने राम भक्त हैं वे एक साथ आ गए हैं, और जो रामद्रोही हैं वे भी एकजुट हो गए हैं। बहन और भाइयों, राम भक्तों की पहचान है, वे देश का सम्मान बढ़ाएंगे। देश का सम्मान बढ़ेगा तो आपका सम्मान स्वतः ही बढ़ जाएगा। राम भक्तों का कार्य है, वे देश को सुरक्षित रखते हैं तो आप भी स्वतः सुरक्षित हो जाते हैं। राम भक्तों ने आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान किया। राम भक्तों ने देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल दिया। अब तो बहनों और भाइयों, यह भी स्थिति है कि अगर पटाखा फट जाए जोर से तो पाकिस्तान सफाई देने की मुद्रा में आ जाता है, कहता है साहब मैंने नहीं किया है। उसे भय है, क्योंकि भय बिन होई ना प्रीति, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। और पाकिस्तान जैसा टेढ़ा पड़ोसी हो तो उसको तो टीढ़ी उंगली करनी ही पड़ेगी। और बहनों और भाइयों, आज भारत की स्थिति को देख करके पाकिस्तान भी कांपता है, लेकिन रामद्रोही क्या करते हैं?
कहते हैं कि पाकिस्तान को मत बोलो क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है। तो हमने कहा घबराइए मत, पाकिस्तान से बड़ा एटम बम हमारे पास है। एक झटके में स्वाहा हो जाएगा, स्वाहा। बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जब भी हुआ है, ये देश के लिए और समाज के लिए अनर्थकारी हुआ है। याद करिए 2005 में एक प्रदेश में था, एक केंद्र में था, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर आतंकी हमला हुआ था। कितनी अराजकता थी, कितनी अव्यवस्था थी, और आज इन्होंने विकास में उस समय बाधाएं पैदा की थी, विकास नहीं होने दिया था। सुबह उठते थे, समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार का एक नई कथा देखने को मिलती थी। सायकाल होते थे, आतंकी वारदात की खबर आती थी, और जब हम आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा उठाते थे तो ये लोग कहते थे कि आतंकवादी तो सीमा पार से। बहनों और भाइयों, आज वही आतंकवादी सभी समाप्त हो चुके हैं। आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त, और विकास के लिए हमें दूसरी और कहीं किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। सौरभगढ़ से लेकर के गोरखपुर का मार्ग हो या सौरभगढ़ से लेकर के बलरामपुर का मार्ग, आज आपको चलने लायक देखने को मिलती है। आज आप बढ़नी कृष्णानगर की तरफ जाएंगे, चलने लायक बनती है। किसी भी मार्ग में जाएंगे, आज मार्ग चलने लायक है। कोई सोचता था सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज बनेगा? मेडिकल कॉलेज भी बना, और बहनों और भाइयों, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ माधव प्रसाद त्रिपाठी जी, जो भारतीय जनसंघ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके नाम पर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी आपके यहां किया। गोरखपुर में एम्स बन गया, फर्टिलाइजर कारखाना चल गया, यहां पे गौतम बुद्ध की